जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का 10 मिनट शो में। और 10 मिनट शो में जैसे हमारा टॉपिक अभी किस चीज का चल रहा है, तो पुरस्कार का टॉपिक चल रहा है। तो पुरस्कार के टॉपिक में हमने से कहाँ तक कवर कर चुके हैं। पुरस्कार के टॉपिक में से अभी तक हमसे फिल्म पुरस्कार संबंधित जितने भी पुरस्कार होते हैं उसको कवर कर चुके हैं। फिल्म संबंधित पुरस्कार जैसे ऑस्कर अवार्ड आ गया, ठीक है, आईफा अवार्ड आ गया, और जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोनों हम कवर कर चुके हैं। और साहित्य संबंधित पुरस्कार में भी हम कुछ कुछ क्या कर चुके हैं, तो कवर कर चुके हैं। जैसे सरस्वती सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, और भी कुछ सम्मान थे जिसको हम कवर कर चुके हैं। तो जो बचा हुआ साहित्य संबंधित पुरस्कार है उसको क्या करेंगे, तो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और 10 मिनट शो में जैसे चल रहा है, तो 10 मिनट में हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं आपको समझा के जाएं, और जिससे आपको इससे संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाए तो उससे आप लोग का प्रश्न क्या हो तो बन जाए। तो बने रहिएगा आप लोग। तो आज से इसको खत्म करेंगे, और अगले दिन खेल से संबंधित पुरस्कार, और उसके बाद पद्म पुरस्कार, भारत रत्न एवं अन्य पुरस्कार सभी बचे हुए हैं। सभी पुरस्कार को बढ़िया से कोशिश करेंगे इसको खत्म करने का। तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए, आज से पुरस्कार साहित्य से संबंधित पुरस्कार में टॉपिक होने वाला है बुकर पुरस्कार, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसी का दूसरा नाम है मैन बुकर पुरस्कार भी है। इसी का दूसरा नाम क्या है, तो मैन बुकर पुरस्कार भी है, ठीक। क्या नाम है, तो इसका दूसरा नाम मैन बुकर पुरस्कार है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक है से बुकर पुरस्कार व अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों है से तभी किसी आदमी को मिलता है जब जैसे ये इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होती है तब। आयरलैंड में प्रकाशित होती है तब। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसको है इसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंग्रेजी अनुवाद जरूरी है। अगर अंग्रेजी में नहीं है अनुवाद है, अंग्रेजी में जरूरी है, अंग्रेजी में अनुवाद होना जरूरी है। इसका ध्यान रखिएगा, अनुवाद होना जरूरी है, तभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलेगा। इसका अनुवाद जरूरी नहीं है, इसका अनुवाद जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका अनुवाद जरूरी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड और आयरलैंड वहां प्रकाशित होगा तभी से दोनों पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, जिस जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। और पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, इसको है आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस सब का है सो हम कोशिश करेंगे कि किसको भी वर्तमान में मिला, इससे पहले किसको मिला है, दोनों जानने का। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है यहीं से पूछेगा कि इससे पहले किसको मिला, किस कृति के लिए मिला, मतलब किस उपन्यास के लिए मिला। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए, ज्यादा समय नहीं, तो देखिएगा आप लोग। पहले बात किया जाए तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। 2026 की बात किया जाए, 2026 में से खोजी पत्रकारिता के रूप, मतलब इसका श्रेणी होता है। तो खोजी पत्रकारिता का श्रेणी में जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला। किसको मिला है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और सार्वजनिक सेवा के मामले में बात किया जाए तो द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। सार्वजनिक सेवा के मामले में किसको मिला, द वाशिंगटन पोस्ट को। खोजी हुई पत्रकारिता के रूप में द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला, ठीक है। और रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में 3 लोगों को मिला है, याद रखिएगा, नताली, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा, ठीक। इन तीनों को रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में सम्मान मिला गया है, ठीक है। इन आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नताली ओबीक्यू, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 3 श्रेणी में से मात्र ये 3, मतलब और भी श्रेणी में दिया गया है, लेकिन आपको इतना याद रखना है। तो इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे बात किया जाए तो पित्जर पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, तो नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। किसका, आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। आपको पीछे बता दिए, वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। और ऐसे इसका विजेता वर्तमान में बात किया जाए तो लियू जियाकुन है, जो कि कहाँ का, तो चीन का है। कहाँ का, तो चीन का है, ठीक है। और 2025 के विजेता चीन का है, ठीक है। 2026 में हाल ही मिला गया है, इसको याद रखिएगा। किसको मिला है, सिमजान रडिक को मिला है। और कहाँ का, तो चिली का है। कहाँ का, तो चिली का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिमजान रडिक को मिला है। और प्रथम भारतीय विजेता की बात किया जाए तो बालकृष्ण दोषी है। कौन है, तो बालकृष्ण दोषी है। और इसको कब मिला, 2018 में। इनको रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, तो रॉयल गोल्ड मेडल जिसको बोलते हैं। पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, भारतीय, तो बालकृष्ण दोषी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा, ठीक है। तो मैन बुकर पुरस्कार, जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी बोला जाता है, तो इसके विजेता कौन है, तो यांग सो यांग जी, ठीक है। कहाँ का, तो ताइवान का, द ताइवान। इसका कृति क्या है, तो द ताइवान ट्रेवलर, इसके लिए इसको मिला है, ठीक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद की बात किया तो राजा जी खाजा वाले की, ठीक। हम बताए थे ये पुरस्कार के लिए अंग्रेजी अनुवाद जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार के लिए क्या है, अंग्रेजी अनुवाद बिल्कुल जरूरी है। अंग्रेजी अनुवाद नहीं होगा तो ये पुरस्कार नहीं मिलेगा। और यह आयरलैंड और इंग्लैंड में प्रकाशित होगा तभी मिलेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। यह मूल रूप से कृति मंदारिन चीनी भाषा में लिखे। किस भाषा में लिखेगा, तो चीनी भाषा। और इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया, तो राजा जी खाजा वाले किए थे, ठीक है। और यह चीनी भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है जिसे यह पुरस्कार मिला। यह भी ध्यान रखिएगा, चीनी भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक कौन है, द ताइवान ट्रेवलर्स, ठीक है, जिसको क्या मिला है, तो यह नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए,
तो आगे है 2025 के विजेता की बात किया जाए, इससे पहले किसको मिला था, तो बानू मुश्ताक को मिला था। किसको मिला था, तो बानू मुश्ताक का, ठीक है। और हार्ट लैम्प के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, हार्ट लैम्प के लिए मिला था। और इसे कन्नड़ भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया, और बताए थे इस पुरस्कार के लिए क्या होना चाहिए, तो अंग्रेजी में अनुवाद जरूरी है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था, तो दीपा बिष्ट किया था। कौन की थी, तो दीपा बिष्ट की थी। इतना ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट में यही आपको न्यूज याद रखना है, इससे ज्यादा ऑप्शन एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़िए, तो आगे है बुकर पुरस्कार 2025, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार 2025 का बात किया जाए, अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नहीं मिला है 26 में, ठीक है। तो 21 को मिला है, तो डेविड लेजले को मिला है, और ब्रिटिश लेखक है। कौन लेखक है, और फलेश उपन्यास के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, तो फलेश उपन्यास के लिए मिला है। इतना बात ध्यान रखिएगा। और 2024 की बात किया जाए, तो 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो समंता हार्वे है। और इसको किस कृति के लिए दिया गया है, तो ऑर्बिटल के लिए दिया गया, ठीक है। और साथ में एक और पुरस्कार याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार, ठीक है। एबेल पुरस्कार याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार का बात किया जाए तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और गन फाल्टिक्स को मिला है। किसको मिला है, तो गन फाल्टिंग्स को मिला है। और ये इनका है, तो देश भी पूछ सकता है, तो देश याद रखिएगा, जर्मनी देश है। कौन देश है, तो जर्मनी देश है। आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना। और भी कोई पुरस्कार होता है, तो अगर बच गया होगा तो उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार थे, हम सारा कोशिश किए कराने के, साहित्य से संबंधित नहीं, गणित से संबंधित है, इसलिए भी ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। 22 जनवरी कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे। और 23 दिसंबर की बात किया जाए, तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आप लोग बताएगा 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे जितना भी पुरस्कार है हम सब कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।